अंसारी, आप देख रहे हैं समाचार 30 लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। सभी देशवासियों को ईद व जुम्मे की नमाज की मैं हार्दिक बधाई देता हूं। भीम वाहिनी की तरफ से सभी सौहार्दपूर्ण तरीके से जुम्मे की नमाज अदा करें और भाईचारे के रूप में ईद को मनाएं। आप सभी मुस्लिम समाज के भाइयों का आपस में सहयोग करें, कहीं कोई अप्रिय घटना ना हो, उसके लिए आप लोग सब सतर्क रहें। सभी देशवासियों को जुम्मा व ईद की बहुत बहुत बधाई। भीम वाहिनी की तरफ से सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूं। आने वाले कुछ ही दिनों में होली का त्यौहार आ रहा है, उसी दिन जुम्मा भी बैठ रहा है। प्रशासन द्वारा मुस्लिम समाज से ये अपील करी गई है, अपनी जो जुम्मे की नमाज है वो 2 बजे कर दो, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इस बात का विरोध करता हूं। जो मुस्लिम समाज का नमाज पढ़ने का समय पहले से निर्धारित है, उसको सरकार या पुलिस या प्रशासन उसमें बदलाव करे तो ये कहाँ होगा सही। ये उनके खिलाफ है। हम इसका विरोध करते हैं, भीम वाहिनी विरोध करती है और ये मांग करते हैं कि जो धार्मिक आयोजन है उसमें मैं अपने मुस्लिम समाज के भाइयों से कहना चाहूँगा कि जुम्मे की नमाज में सद्भावपूर्ण तरीके से जब नमाज को अदा करें, क्योंकि आज कुछ भी उपद्रवी लोग कर सकते हैं। इसलिए वो जुम्मे की नमाज में बहुत शांतिपूर्वक तरीके से जुम्मे की नमाज को पढ़ाएं और सभी लोग अपने जुम्मे की नमाज को पढ़ने के लिए जाएं, क्योंकि कोई उपद्रव ना मचाए। उसके लिए आप सभी लोगों को, मुस्लिम समाज के भाइयों को निगरानी स्वयं करनी पड़ेगी कि कोई किसी तरीके से कहीं से कोई अप्रिय घटना ना कर दे। तो इसलिए मैं पुनः अपने मुस्लिम भाइयों से मैं अनुरोध करूंगा, या अपील करता हूं भीम वाहिनी की तरफ से कि इस जुम्मे की नमाज में बहुत ही सावधानी पूर्वक तरीके से नमाज को अदा करें कि कोई उनके बीच में जाकर के अप्रिय घटना ना कर पाए। संबल सीओ का एक वीडियो आया है जिसमें कि संबल सीओ ने कहा है कि जो होली साल में एक बार आती है और जुम्मा जो 52 बार आता है। इस पर काफी चर्चाएं हो रही हैं, गरमाया हुआ माहौल। ये सीओ साहब का अपना व्यक्तिगत बयान हो सकता है, मैं इसका विरोध कर रहा हूँ और ये विरोध करता हूँ। उन्होंने अपने, हो सकता है अपने ख्याति बढ़ाने के लिए बयान जारी किया हो। जो नमाज का टाइम है, हर शुक्रवार को नमाज पढ़ी जाती है, तो हमारे हिंदू भाइयों में सोमवार के दिन कहाँ सब लोग इकट्ठा होकर के पूजा करते हैं। हमारे हिंदू भाई कहाँ पर वो शुक्रवार के दिन कहाँ पूजा करते हैं, बृहस्पतिवार के दिन कहाँ पूजा करते हैं। ये तो आज एक बना हुआ पूरे विश्व के अंदर है कि मुस्लिम समाज के लोगों को शुक्र के दिन में नमाज अदा करनी। तो जो आज उनका जुम्मे का जो दिन आ रहा है, वो जुम्मा केवल शुक्र को आता है। जो हर शुक्र को नमाज पढ़ते हैं, वो उनका एक अपना त्योहार है, एक उनका अपना नमाज पढ़ने का दिन आता है। उस दिन के बदलाव करने में वो आज पुलिस ने जो अपनी बात कही है वो गलत की है, हम इसका विरोध करते हैं। जिस तरीके से सीतापुर में दैनिक जागरण के पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ। ये तो पत्रकार महोदयों के, पत्रकार बंधुओं के साथ में आज घटना हुई शुरू हो रही है। इससे ज्यादा घटनाएं अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी और हमारे मुस्लिम समाज के ऊपर हो रही है। आज पूरे देश और प्रदेश के अंदर जगह जगह हत्याएं हो रही हैं। बहन बेटियों के साथ रेप हो रहे हैं, बहन बेटियों की हत्या की जाती है। आज हमारे दलित भाइयों की हत्या की जाती है, ओबीसी समाज की हत्या की जाती है। अभी आपने देखा इसके मेरठ के अंदर प्रजापति समाज की बारात नहीं चढ़ने दी। तो आज ये वैसे तो कहते हैं हिंदू हैं, और मैं तो ओबीसी समाज के 85% समाज में 27% जो ओबीसी समाज के लोग आते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, अगर आज उनके आंखों पर पर्दा डाला हुआ है ओबीसी समाज के लोगों पर, तो उस पर्दा को हटाएं और उस पर्दा को हटा करके वो ये देखें कि आज उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। पत्रकारों द्वारा सभी जिलों में धरना प्रदर्शन जारी कर दिया गया है और पत्रकारों द्वारा ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करना चाहिए सरकार को। क्या ये सही है? नहीं, पत्रकारों को बिल्कुल, आपका सवाल सही है, मैं इसका समर्थन करता हूँ। पत्रकार जितने भी हमारे साथी हैं, पत्रकार बंधु ऐसी जगह जाते हैं, वो अपनी जान हथेली पर लेकर जाते हैं। पत्रकार प्रोटेक्शन एक्ट तो होना चाहिए, जैसे वकील प्रोटेक्शन एक्ट मांग कर रहे हैं। डॉक्टरों के वहाँ का आपने देखा, उनका बहुत जल्दी सरकार ने बात मान ली। आज वकील कितने लोगों से लड़ता है,
दोषी से भी लड़ता है और ऐसे व्यक्ति से लड़ाई लड़ता है अपने क्लाइंट के प्रति जो उसके साथ में वो एकदम ढाल बनकर खड़ा रहता है। उसके साथ कुछ भी हो सकता है। जैसे आपने अभी देखा था उन्नाव के अंदर जो एक विधायक थे सेंगर, उस सेंगर ने जो एक लड़की के साथ रेप किया और उस लड़की के परिवार के साथ कितनी बड़ी घटना की गई, वकील तक के ऊपर हमला हो गया और वकील बेचारे की भी डेथ हो गई। तो मैं सरकार से ये मांग करता हूं कि पत्रकार बंधुओं को प्रोटेक्शन एक्ट कानून बनाया जाए। उनके ऊपर कोई हमला करता है तो उस पर कानून के दायरे में रह करके जो हमला करने वाला 10 बार सोचेगा। तो इसलिए जो आपकी मांग है वो जायज है। आपको अपनी मांग को मनवाने के लिए सभी पत्रकार बंधुओं से कहूँगा, निष्पक्षता से अगर लिखना शुरू कर देंगे, अपनी कलम के द्वारा लिखना शुरू कर देंगे, चौथा स्तंभ देश के अंदर। लेकिन आज पत्रकार देश के अंदर अपनी आवाज को बुलंद नहीं कर रहे, आज दबे हुए हैं, डरे हुए हैं कि अगर कोई पत्रकार गलत छाप देता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। आप लोगों ने मांग की है, स्वागत योग्य है, लेकिन अपने चैनलों के माध्यम से सरकार की पोल खोलें, सरकार से जवाब तलब करें, सरकार से जवाब लें। सरकार जवाब दे, देश के अंदर पत्रकारों को जवाब दे होती है। लेकिन आज तक किसी सरकार पत्रकार ने, किसी भी मीडिया के लोगों ने सरकार से ये नहीं पूछा कि ये 5 साल के पीरियड में, 10 साल के पीरियड में आपने काम किया है, जनता आपके इस कार्यों से नाखुश है। आज तक किसी ने नहीं पूछा। बहुत सारे किसान संगठनों द्वारा भी इस पर धरना जारी कर दिया गया है। आज बुलंदशहर की तहसील में भी ज्ञापन सौंपा गया था इंस्पेक्टर को, तो उसमें भी यही कहा गया है पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करे सरकार और उस पत्रकार के घर वालों को नौकरी दे और मुआवजा दे और पत्रकारों के लिए बीमा जारी कर दिया जाए। तो इसको किस तरीके से आप देखते हैं? नहीं, अगर जिस पत्रकार बंधु के साथ में घटना हुई है, हम ये मांग करते हैं मुख्यमंत्री जी से, उस पत्रकार के परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपया दिया जाए और उसके परिवार को एक नौकरी दी जाए और उनको सुरक्षा दी जाए। और साथ ही अगर उस पत्रकार का मकान ठीक नहीं है तो सरकार अपने खर्चे पर उसका मकान बना कर दे और उनके सुरक्षा मुहैया कराए। क्यों? मुकदमा चलेगा और मुकदमा चलने पर साक्ष्य को प्रभावित करने के लिए पत्रकार के खिलाफ, पत्रकार के परिवार के जो लोग वादी हैं, जो गवाह हैं, उनके साथ में कोई भी घटना कर सकते हैं दोषी लोग। इसलिए उनकी सुरक्षा कराया जाना जरूरी है और उनके परिवार को 1 करोड़ रुपया दिया जाए। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए समाचार 30 लाइव। और हाँ, हमारी वीडियोस को लाइक व शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।